आदाब सामीन, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम के साथ किए गए हर वादे को पूरा करने का दिलाया यकीन। कहा, रोजगार के वसाइल दस्तयाब कराने और जमीनों की हिफाजत यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वली तरजीहात में शामिल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत तमाम जुबानों को फरोग देने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला अमित शाह। जम्मू कश्मीर के एक नामवर ब्रॉडकास्टर और आकाशवाणी न्यूज के साबिक न्यूज रीडर सैयद मुजफ्फर काशानी का इंतकाल और कौमी खेल अवार्ड 2024 का ऐलान। खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अवाम के साथ किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा। आज SKICC श्रीनगर में ज़राई इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इंतखाबी मंशूर में जिन निकात का जिक्र किया गया था उन पर अमल आवरी का सिलसिला पहले शुरू हो चुका है। उन्होंने इक़्तिदार संभालने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ अपनी मुलाकातों का जिक्र करते हुए कहा कि वो पुरुम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने इस सिमत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि मकामी लोगों के लिए नौकरियों और रोजगार के वसाइल की फराहमी और इन वसाइल के अलावा जमीनों की हिफाजत यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वली तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि तरक्याती अमल को भी मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ लोगों की परेशानी, खासकर जमीन को लेकर। हम अपनी जमीन बढ़ा नहीं सकते। डेवलपमेंट विल आल्सो हैव टू गो हैंड इन हैंड विद द कंसर्न्स दैट पीपल हैव। टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल वी विल हैव टू एंश्योर that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. रिजर्वेशन के मामले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि इस मामले की निस्बत एक काबिनी सब कमेटी तश्कील दी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए जरूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की सूरत-ए-हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। हकीकत ये है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल हम ज्यादा बिजली लोगों को फराहम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कट्स की जरूरत पड़ रही है। अनरिस्ट्रिक्टेड अगर हम खुद देखें तो जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा है। फिलहाल 1700-1800 मेगावाट के आसपास जो है हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो उससे ज्यादा है। हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, वो तो तभी होगा अगर मीटर लगा होगा। जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ मीटर लगे होंगे उन्हीं को इस चीज का फायदा होगा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, काबिनी वज़रा सकीना मसूद इतू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार, सतीश शर्मा, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दूर दराज और माओवाद से मुतासर इलाकों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने में महाराष्ट्र हुकूमत की काविशों की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि इन कोशिशों की बदौलत लोगों के मियार जिंदगी में बेहतरी लाने के साथ साथ तरक्याती मंजरनामा भी फरोग पाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत ने तमाम जुबानों को फरोग देने और इनकी गूनागूनियत बरकरार रखने के लिए बेमिसाल काम किया है। आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज के उन्वान से किताब की रस्मी रूनुमाई अंजाम देने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकजी ज़ेर निज़ाम इलाकों में बोली जाने वाली कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी, बल्ती, ज़ांस्कारी और दीगर जुबानों को इंतजामी हैसियत देकर उन्हें मियार की बुलंदियों तक ले जाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए गए। 2 यूटी बनाकर दोनों यूटी की राज्य की अधिकृत भाषाओं में कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी, लद्दाखी और जंस्कारी ये सारी भाषाओं को समावेश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर भाषाओं को एक नया आयु देने का काम। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी को भी नकारा नहीं, परंतु इसके साथ इतनी अल्पसंख्या में बोली जाने वाली सभी भाषाएं कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी, लद्दाखी, जंस्कारी
ये सभी को शासन की स्वीकृति देकर, शासन की भाषा बनाकर, शासन की भाषा का पत्राचार का विकल्प बनाकर एक लंबा आयुष्य देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किया है। और मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब कश्मीर के 2 यूटी के निर्माण के बाद भाषाओं की चर्चा होती थी, प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि कश्मीर की छोटी आबादी में बोले जाने वाली मूल कश्मीरी भाषा को हमें स्थान देना है और उसको जीवित रखना है। इस तकरीब पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज YSR कड़ापा का दौरा करके वहां एस्पिरेशनल जिले प्रोग्राम के तहत तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने PM सूर्य घर, PM किसान और PM विश्वकर्मा स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल करते हुए इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के फवाइद तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए बेदारी प्रोग्रामों और वर्कशॉपों का इनेकाद करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। मकामी खबरों के बुलेटिन और अपडेट्स न्यूज आकाशवाणी न्यूज के प्रोग्राम आप हमारे X हैंडल @radionews_SGR, यूट्यूब चैनल @आकाशवाणी श्रीनगर 5847 के अलावा इंस्टाग्राम आकाशवाणी न्यूज_श्रीनगर पर भी सुन सकते हैं। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने आज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रंगल का दौरा करके इसके कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि इस प्लांट से शहरी सिंगर की एक बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी फराहम होता है। उन्होंने कहा कि प्लांट पर हाथ में ले गए तमाम कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के एक नामवर ब्रॉडकास्टर और आकाशवाणी न्यूज के साबिक न्यूज रीडर सैयद मुजफ्फर काशानी आज सुबह इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल से मीडिया, समाजी और अदबी हलकों में रंजो अलम की एक लहर दौड़ गई है। इस हवाले से पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर रुफाई की ये रिपोर्ट। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की एक मुनफरिद आवाज आज उस वक्त हमेशा के लिए खामोश हो गई जब आकाशवाणी के मारूफ और हर दिल अजीज न्यूज रीडर व सीनियर ब्रॉडकास्टर सईद मुजफ्फर काशानी अपनी जान आफरीन के हवाले कर गए। अपनी मुनफरिद न्यूज रीडिंग और सहाफती सलाहियतों के बाइस उन्होंने अपनी एक मुनफरिद शनाख्त कायम की। उनकी पुरसकून आवाज और अल्फाज की दुरुस्त अदायगी ने उन्हें अवामी हलकों में काफी मकबूल बना दिया। सईद मुजफ्फर काशानी साहब के साथ गुजारे वक्त को याद करते हुए मारूफ ब्रॉडकास्टर और न्यूज रीडर अब्दुल अहद फरहाद ने अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया। काशानी साहब के इंतकाल पुरमलाल की खबर ने मेरा दिल रेजा कर दिया है, क्योंकि 50 साल से ज्यादा अरसे से हम एक दूसरे के शनासा और मुमिद मुआविन रहे। हम दोनों एक ही छत के नीचे, एक ही दफ्तर के एक ही सेक्शन में 1983 से सन 2006 तक अपने फराइज अंजाम देते रहे। काशानी साहब शरीफुल नफ्स, इंतहाई खलीक और इंसान दोस्त शख्स थे। काशानी साहब एक जिम्मेदार न्यूज रीडर होने के साथ साथ इंतहाई शफीक इंसान थे। मरहूम के करीबी साथी और मारूफ ब्रॉडकास्टर ब्रिजनाथ बेताब ने उन्हें याद करते हुए कहा, काशानी साहब मेरे साथी रहे हैं और उनका चले जाना मेरे लिए बहुत दुख भरी खबर है। मैं दुआ गो हूँ उन्हें जन्नत नसीब हो। काशानी साहब और मैं कई बरस दिल्ली में आकाशवाणी के कश्मीरी के शोबे खबर में साथ में रहे। हम लोग वो नहायत खुश इखलाक, ईमानदार, हमदर्द इंसान थे। काफी मेहनती भी थे। सबसे बड़ी बात कि दीन पर अमल करने वाले थे। उन्हें इस बात पर फख्र था कि हजरत मीरक शाह साहब के साथ उनका करीबी रिश्ता था। आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर ने चंद रोज कबल काशानी साहब के साथ जम्मू कश्मीर में मनशियात के इस्तेमाल के बारे में बात की थी। काशानी साहब ने इस बारे में तफसीली गुफ्तगू की। गुफ्तगू का एक इक्तिबास। नशा एक तबाकुन रास्ता है जो आपके जिस्म, जहन और रूह को बर्बाद कर देता है। ये न सिर्फ आपकी सेहत के लिए खतरा है बल्कि आपकी जिंदगी के तमाम ख्वाबों को चकनाचूर करके धुएं में उड़ा देता है। वालिदैन की हैसियत से हमारा किरदार बहुत अहम है। अपने बच्चों को मोहब्बत, शफकत, हिम्मत और रहनुमाई के साथ रास्ता दिखाना हमारा फर्ज अव्वलीन है। उनसे खुलकर बात करें,
उनकी परेशानियों को सुने और उन्हें बताएं कि कामयाबी और सुकून तालीम, मेहनत और सही रास्ते पर गामजन होने से हासिल होते हैं। दुआएं और दस्त शफकत ही उनकी जिंदगी को सही रास्ते पर गामजन कर सकते हैं। सईद मुजफ्फर काशानी ने तकरीबन 3 दहाइयों तक आकाशवाणी में अपनी खिदमात अंजाम दी। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी वफात से जो खला पैदा हो गया है उसकी तलाफी शायद ही मुमकिन है। रब कायनात मरहूम को जन्नत नसीब करे। शोबे खबर आकाशवाणी के लिए एन इशरत के साथ श्रीनगर से मैं सईद मुबशिर रफाई। दरी असद सईद मुजफ्फर काशानी के इंतकाल पर आज आकाशवाणी श्रीनगर के न्यूज रूम में शोबे के सरबराह तारिक राहतर की सदारत में एक ताज़ियती मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें मरहूम की खिदमात को याद करते हुए उनके ईसाले सवाब के लिए दुआ की गई। नीज सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया गया। आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम सरबराह गुलाम रसूल आखून और दीगर अमले ने भी मरहूम के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए गमजदा कुंबे के साथ हमदर्दी जाहिर की है। मरहूम के इंतकाल पर कई सारी समाजी, सियासी, अदबी और मीडिया से जुड़ी शख्सियात और तंजीमों ने दुख और सदमे का इजहार किया है। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी, दूरदर्शन के साबिक डीडीजी डॉक्टर रफीक मसूदी, पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन, गांधरबल के बीजेपी सदर मोहम्मद अमीन शाह, निगरी कल्चरल फाउंडेशन के शबनम बशीर, सागर कल्चरल फोरम सुक्कर पच्चन, अहद जरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन, जम्मू कश्मीर बल्ती एसोसिएशन, कश्मीर राइटर्स के फोरम सदर डॉक्टर फारूक रफी आबादी शामिल हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा दो तरफा ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए खुली है। श्रीनगर करगिल शाहरा बर्फबारी की वजह से बंद है, जबकि मुगल रोड भी पिछले 5 दिनों से गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद है। शहरी श्रीनगर समेत वादी के दीगर जिलों में आज मतला अबर आलूद रहा। कल रात कई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में कदरे इजाफा देखने को मिला। कौमी खेल अवार्ड 2024 का आज ऐलान किया गया। आलमी शतरंज चैंपियन डी गोकेश, पेरिस ओलंपिक्स में 2 मेडल हासिल करने वाले मानू भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सरफराज किया गया। मौसम महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 5.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 7:37 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:34 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होना चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।